बीते कुछ घंटे पहले ही सकीना नामक महिला के द्वारा अपने 26 वर्षीय बेटे सैफुल्लाह के अज्ञात लोगों द्वारा हत्या करने की सूचना थाना टीला मोड़ पुलिस को दी गई थी, जिसमें थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा पंजीकृत मुकदमा करते हुए टीम गठित की गई थी, जिसमें सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से पुलिस द्वारा आज दोपहर 1:30 बजे नामदर्ज 3 अभियुक्त इमरान, रजब और नईम को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हत्या करने वाले तीनों अभियुक्त सैफुल्लाह के दोस्त हैं और सैफुल्लाह और उसके तीनों दोस्त स्मैक पीने का आदी है। कुछ दिन पहले सैफुल्लाह के घर से 29,000 रुपये चोरी हो गए थे, जिसमें नईम और रजब पर चोरी का आरोप लगा था। इसका समझौता पैसे वापस करने पर हो गया था, परंतु चोरी का आरोप लगने के कारण रजब और नईम अपनी मोहल्ले से हुई बेइज्जती का बदला सैफुल्लाह से लेना चाहते थे। इसकी एवज में तीसरे दोस्त इमरान का परिवार शादी में बाहर जाने के कारण इमरान अपने घर पर अकेला था, जिसका मौका पाकर रजब और नईम ने सैफुल्लाह को करीब रात 8 बजे इमरान के घर पर बुला लिया और चारों ने एक साथ में स्मैक पीने के उपरांत पुरानी रुपए चोरी की घटना को लेकर विवाद होने लगा। नईम ने गुस्से में आकर सैफुल्लाह के सिर में रखे पास में ईंट को मार दिया और इमरान ने पत्थर का टुकड़ा मार दिया। इसके बाद सैफुल्लाह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद तीसरे साथी ने अपनी जेब से सर्जिकल ब्लेड निकालकर सैफुल्लाह के गर्दन पर वार कर दिए। इसके बाद सैफुल्लाह की लगभग 10 बजे मौत हो गई। तीनों अभियुक्तों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए मोहल्ले वालों को सोने का इंतजार किया। करीब देर रात 2 बजे सैफुल्लाह के शव को एक प्लास्टिक के कट्टे में रखकर अपने घर के बाईं तरफ जफरुद्दीन सैफी के मकान के नीचे दुकान के सामने रखे काउंटर में छिपा दिया और किसी को इन पर शक न हो, इसलिए तीनों अभियुक्त गांव में ही इधर उधर घूमते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने बताया कि इस पूरे मामले में 29,000 रुपये की चोरी के आरोप लगने के बाद पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। साथ ही निमिष पाटिल द्वारा बताया गया कि तीनों अभियुक्त दिल्ली एनसीआर के अंदर चोरी के मुकदमे दर्ज है और मृतक तीनों दोस्त नशे के आदी थे और एक साथ नशा करते थे। मोड़ में गला काटकर एक लाश मिली थी, जिसके बाद खुलासा पुलिस ने किया है। क्या कुछ जानकारी मिली है किस तरीके से पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया था? कल दिनांक 26 जनवरी को थाना टीला मोड़ में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक अज्ञात शव जो कि जिसके सर पे और गले पे चोट थी, वो मिलने की सूचना थी। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए घटनास्थल पे जाके बॉडी को कब्जे में लेके उसका पोस्टमार्टम करवाया। बॉडी की शिनाख्त करके उसके घर वालों की सूचना दे दी, उनके पास से तहरीर प्राप्त की, उसके आधार पे एफआईआर पंजीकृत की गई। अच्छा, मोटिव क्या था सर इनकी जो हत्या की गई है, इसका मोटिव क्या था? घटना के बारे में वर्कआउट करने के लिए टीमों का गठन करके सीसीटीवी फुटेज सर्वेलेंस के आधार पे जब चेक किया गया तो सीसीटीवी में उसके 3 जो दोस्त हैं उनका रोल पाया गया, जिनको तुरंत ही 12 घंटे के अंदर उनको अरेस्ट किया गया। उनके नाम नईम, रजब और इमरान है। इनका मोटिव ये रहा कि इनके ऊपर 29,000 चोरी करने का आरोप सैफुल्लाह के घर वालों ने लगाया था, जिसके ऊपर इन्होंने उसके साथ रंजिश बनाई थी। उसी रंजिश के आधार पे इन्होंने प्लानिंग करके इस घटना को अंजाम दिया। सर, किस तरह से हत्या की गई थी और किस तरह से इन अपराधों तक? 25 तारीख के रात को करीब 8 बजे ये चारों लोग इमरान के घर पे इकट्ठा हुए थे। वहाँ पे इन्होंने करीब 10 से 11 बजे के बीच में ईंट और पत्थर के सहायता से सैफुल्लाह जो मृतक है इस पे अटैक किया। उसके बाद जब वो बेहोश हो गया तो इसको ब्लेड के मदद से उसका गला रेता गया। उसके बाद इन्होंने वेट किया कि जो रास्ते पे पब्लिक है उसके जाने का वेट किया। रात करीब 2 बजे इन्होंने इमरान के घर से बॉडी को बाहर निकाल के वहीं पास में एक जगह पे जहाँ पे कोई देख नहीं सकता ऐसे जगह पे उसे डंप कर दिया। चोरी का आरोप जो लगाया जा रहा है वो कितने दिन पहले की घटना है? जो चोरी का आरोप लगाया जा रहा है ये करीब 10 दिन की पहले की घटना है। सर, क्या कुछ वजह रही कि शव को उन्होंने कहीं और दूर नहीं ले जाकर रखा? जो घटना स्थल है उससे कुछ दूर पे ही शव पाया गया। जितनी अभी तक पूछताछ हुई है इसमें इन्होंने ये क्लियर किया है कि इनके पास कोई वाहन नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा दूर नहीं ले जा पाए और इनको गली में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों के बारे में जानकारी थी, जिसके वजह से इन्होंने जहाँ पे सीसीटीवी नहीं है वहीं पे उसको डंप किया। अगर ये आगे ले जाते तो वो सीसीटीवी में कैप्चर हो जाते। इसके बारे में अधिक जानकारी की जा रही है। बताया जा रहा है
जो चारों थे वो दोस्त थे आपस में, और इन पहले आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हुए जेल भी जा चुके हैं। तो क्या कुछ इनका आपराधिक इतिहास है, और किस तरह से जो एक रकम है वो एक हत्याकांड की वजह बनी? इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो इनका आपराधिक इतिहास दिल्ली से पाया गया, जिसमें चोरी जैसे मुकदमे में ये जेल भी जा चुके हैं। तो इनका क्रिमिनल हिस्ट्री तो रहा हुआ है, जिसके वजह से इनको ये घटना करने के लिए एक डायरेक्शन मिली। अच्छा, बरामदगी क्या कुछ इनसे हो पाई है? बरामदगी में जो आला कत्ल यूज किया गया था उसको बरामद किया गया है। ठीक।